महाराष्ट्र में कांग्रेस बागेश्वर वाले बाबा का विरोध कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार में बाबा ने रायपुर में दरबार लगा लिया। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर बाबा के दरबार में शीश नवाने पहुंच गए। ऐसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस का विरोध राजनीतिक और कुछ और चीज दिखा रहा है। वही बीजेपी जो सत्ता में है वही उनको प्रमोट कर रही होगी, तो उसका पीछे का कारण तो समझना चाहिए। तो बीजेपी सम्मानित कर रही है तो बीजेपी का असली रूप सामने आ रहा है और इसका विरोध करना हमारा काम है। तुकाराम महाराज जी के बारे में अपशब्द बोल के गया था और इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मांग करेंगे। क्या कांग्रेस बागेश्वर बाबा को लेकर कंफ्यूजन में है? कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले महाराष्ट्र में बाबा के दरबार का विरोध कर रहे हैं। वजह है संत तुकाराम पर धीरेन्द्र शास्त्री का ये विवादित बयान। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहां पड़ा, चल राम जी के चरणों में। ये बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में 5 से 13 जनवरी के बीच राम कथा के दौरान दिया था। बवाल मचा तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहां पर एक विचित्र रूप से विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा, उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है, बहुत उच्च श्रेणी का है। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी। संत तुकाराम को शिवाजी का समकालीन संत कहा जाता है, जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। उन पर बयान के बाद बाबा ने माफी मांग ली, लेकिन उनके दरबार का विरोध कर रहे महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर ऐसे बाबाओं को प्रमोट करने का आरोप लगा दिया। ये बाबा के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जिसने ये भोंदू बाबा जिस तरह से तुकाराम महाराज जी के बारे में अपशब्द बोल के गया था और इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मांग करेंगे। या तो कांग्रेस कंफ्यूज है या नाना पटोले राजनीति कर रहे हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि बागेश्वर धाम के बाबा जब नागपुर से निकले तो रायपुर में 17 से 23 जनवरी तक उनका दरबार लगा। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस विरोध कर रही है तो रायपुर में दरबार क्यों लगने दिया? कांग्रेस का कंफ्यूजन या कहें कि कथनी और करनी का फर्क तो इन तस्वीरों से भी साफ हो जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर बाबा के चरणों में सिर झुकाने के लिए छतरपुर पहुंचे थे। यहां बाबा सोफे पर बैठे और कमलनाथ उनके चरणों में। ये 13 फरवरी की बात है, यानी तुकाराम पर बाबा का विवादित बयान आ चुका था। अब सवाल ये है कि संत तुकाराम के अपमान करने वाले बाबा के आगे कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सिर क्यों झुकाया? तब संत तुकाराम का अपमान भूली कांग्रेस के कमलनाथ बाबा से मध्य प्रदेश के कुशल मंगल का आशीर्वाद मांग रहे थे। सबसे बड़ा मंदिर मध्य प्रदेश का मैंने अपने जिले में बनाया है, तो मैं बागेश्वर गया था महाराज जी का आशीर्वाद देने, हनुमान जी का आशीर्वाद देने। अब नाना पटोले बताएं कि संत तुकाराम का अपमान करने वाले बाबा को प्रमोट कौन कर रहा है? महाराष्ट्र की बीजेपी, एकनाथ शिंदे की सरकार या छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और कमलनाथ जैसा नेता? अगर सवाल संत तुकाराम के अपमान का है तो महाराष्ट्र आने पर ही इसकी याद क्यों आई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में हिंदू वोट के लिए बाबा के दर जाने की मजबूरी है और महाराष्ट्र में वोट के लिए संत तुकाराम के नाम पर बाबा का विरोध जरूरी है? आज तक ब्यूरो।